अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि दूसरा सिपारा है, सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तो तुमसे लड़े ही जाएंगे हत्ता कि उनका बस चले तो तुम्हें इस दीन से फेर ले जाएं, और ये खूब समझ लो कि तुम में से जो कोई इस दीन से फिरेगा और फिर कुफ्र की हालत में जान देगा तो उसके अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में ज़ाया हो जाएंगे, और ऐसे सब लोग जहन्नुमी हैं और हमेशा जहन्नुम में ही रहेंगे। बाखिलाफ़ इसके कि जो लोग ईमान लाए हैं, जिन्होंने खुदा की राह में अपना घर बार छोड़ा और जिहाद किया है, वो रहमत इलाही के जायज़ उम्मीदवार हैं, और अल्लाह इनकी लग़ज़िशों को माफ़ करने वाला और अपनी रहमत से उन्हें नवाजने वाला है। पूछते हैं कि शराब और जुए का क्या हुक्म है? कहो, इन दोनों चीज़ों में बड़ी ख़राबी है। अगर इनमें लोगों के लिए कुछ मुनाफा भी है तो मगर उनको गुनाह उनके फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है। पूछते हैं कि हम राह खुदा में क्या खर्च करें? कहो, जो कुछ तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा हो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे साफ अहकाम बयान करता है कि शायद तुम और आखिरत दोनों की फ़िक्र करो। और पूछते हो कि यतीमों के साथ क्या मामला किया जाए? तो कहो, जिस तर्ज अमल में इनके लिए भलाई हो वही इख्तियार करना बेहतर है। और ये जो आखिरी वाला है ना कि यतीमों के साथ तो करने का तो इस कदर हुक्म है कि नेकी करने का कि सिर्फ उनके सर पे अगर आप हाथ फेरते हैं तो उसी का इतना ज़्यादा सवाब है। तो जितने उनके बाल होंगे उसके बराबर, कहते हैं कि उसके बराबर आपका सवाब है। तो यतीमों की चाराजोई करना, उनका ख्याल करना तो बहुत उसका अजर व सवाब है। फिर ये है कि मुसलमानों में बाज़ जो थे वो सादा लोग जिनके जहन पर नेकी और सुलह पसंदी का एक गलत तसव्वुर मुसल्लत था, कुफ़ार और मक्का और यहूदियों के जो है यहूदियों के एतराज़ात से मुतासिर हो गए थे। इस आयत में उन्होंने समझाया गया है कि तुम अपनी इन बातों से उम्मीद ना रखो कि तुम्हारे उनके दरमियान सुलह सफाई हो जाएगी। उनके एतराज़ात सफाई की गर्ज से ही हैं ही नहीं, वो तो दरअसल कीचड़ उछालना चाहते हैं। उन्हें ये बात खुद जो है बुरी लग रही है कि तुम इस दिन में क्यों लाए हो, इसकी तरफ से दुनिया को दावत क्यों देते हो? बस जब तुम अपने कुफ्र पे अड़े हुए हो तो तुम इस दिन पर कायम हो। तुम्हारे और इनके दरमियान सफाई किसी तरह हो ही नहीं सकती। और अपने दुश्मनों को तुम मामूली दुश्मन ना समझो। जो तुमसे मालो जन में ज़्यादा छीनना चाहता है वो कमतर दर्जे का दुश्मन है, मगर जो तुम्हें दीन हक़ से फेरना चाहते हैं वो तुम्हारा बदतरीन दुश्मन है, क्योंकि पहले तो वो सिर्फ तुम्हारी दुनिया की ख़राबी करता है, लेकिन दूसरा तुम्हें आखिरत के अब्दी अज़ाब में भी धकेलने पर तुला हुआ है। जहाद के जो मायने हैं, किसी मकसद को हासिल करने के लिए अपनी इंतहाई कोशिश तरफ कर देना, क्या महज जंग का हम मायना नहीं है? जंग के लिए तो क़िताल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जहाद इससे भी वसीतर मफ़हूम रखता है और इसमें हर किस्म की जद्दोजहद शामिल है। मुजाहिद वो शख्स है जो हर वक्त अपने मकसद की धुन में लगा हो, दिमाग से इसी के लिए तदबीरें सोचे, ज़बान और कलम से इसकी तबलीग करे, हाथ और पाँव से इसके लिए दौड़ धूप और मेहनत करे, अपने तमाम इम्कानी वसाइल उसको फ़रोग़ देने में सर्फ करे और हर मुज़ाहिमत को पूरी क़ुव्वत के साथ मुकाबला करे और उस राह में पेश आए हत्ता कि उसकी जान की बाजी लगाने की ज़रूरत हो तो इसमें भी दरीक ना करे। और इसका नाम है जहाद। और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह ये है कि सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए और इस गर्ज़ के लिए किया जाए कि अल्लाह का दीन उसकी ज़मीन पर कायम हो और अल्लाह का कलमा सारे कलमों पर गालिब हो और इसके सिवा कोई गर्ज़ मुजाहिद के पेश नज़र ना हो। और ये शराब और जुए का मुतालिक पहले कहूँगी जिसमें इज़हार नापसंदीदगी करके छोड़ दिया गया है ताकि दीन उनकी हुर्मत कबूल करने के लिए तैयार हो जाए। बाद में शराब पीकर नमाज़ पढ़ने की ममानत आई, फिर शराब और जुए इस नौयत की तमाम चीज़ों को कतई हराम कर दिया गया। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है तुम तो कायम दायम रहे, खात्मा बिखैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।